चलिए स्टार्ट करते हैं। कल पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल या मिड टर्म स्प्लिटिंग चल रहा था और उसके जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हमने बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 3 टर्म्स का क्वेश्चन है और इसका होल स्क्वायर निकाला जाता है। आइडेंटिटी आपकी रहेगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये आइडेंटिटी होती है। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर देखें, जैसे मान लो a प्लस 2b प्लस 5c, a प्लस 2b प्लस 5c, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो इसके हिसाब से चलेंगे। पहले a स्क्वायर, तो a की जगह a है, a स्क्वायर, b स्क्वायर b की जगह 2b है, c स्क्वायर c की जगह 5c है। इसके बाद 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू a और b की वैल्यू 2b, 2bc, 2 इंटू b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू 5c, 2ca, 2 इंटू 5c ओपन कर लीजिए। a स्क्वायर 4b स्क्वायर 25c स्क्वायर 4ab 20bc 10bc। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा है, आइडेंटिटी हमने सबसे ऊपर लिखी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने लिखवा भी रखी है पहले भी। होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये लिखी हुई है आपके पास, आपको याद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है a प्लस 2b प्लस 5c, तो a की जगह पर तो a है, b की जगह पर 2b है, c की जगह पर 5c है। तो इस फार्मूले में a की जगह पर a, b की जगह पर 2b और c की जगह पर 5c रख दीजिए। ये a रखा, 2b का स्क्वायर 5c का स्क्वायर, फिर है 2ab, तो 2a की वैल्यू a, b की वैल्यू 2b, फिर 2bc, तो 2b की वैल्यू 2b, c की वैल्यू 5c, फिर 2ca, 2c की वैल्यू 5c, a की वैल्यू 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और बताते हैं, अभी कई क्वेश्चन बताएंगे। नोट हो जाए तो बता दीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए अगला देखिए। इसी फार्मूले पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन और देखें।
एक क्वेश्चन है 2a माइनस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, आपके फार्मूले में माइनस नहीं है, तो जब माइनस नहीं है तो फार्मूला एक ही है, प्लस का a प्लस बी प्लस सी। तो b की जो वैल्यू है, b के प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस बी पुट करेंगे। a के प्लेस पर 2a, b की जगह पर माइनस बी और c की जगह पर c, इस फार्मूले में पुट करिए। a स्क्वायर यानी 2a, b स्क्वायर माइनस बी, c स्क्वायर मीन c स्क्वायर, 2ab, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू माइनस बी, 2bc, 2b की वैल्यू माइनस बी, c की वैल्यू c, 2ca, 2c की वैल्यू c, a की वैल्यू 2a। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस होता है, ये हो गया c स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4ab, ये हो गया माइनस का 2bc और ये हो गया 4। तो यही आंसर है, नोट करिए। केवल आपको ये कंपेयर करना है a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या क्या वैल्यू दिया है। जो a की जगह पर है वो a की वैल्यू है, जो b की प्लेस पे है वो b की वैल्यू विथ साइन है, जो c के प्लेस पर है c की वैल्यू विथ साइन है। प्लस रहता है तो कोई साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर माइनस रहता है तो उसकी जगह पर साइन पुट करना जरूरी होता है। ओके, एक और देख लीजिए ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। एक फ्रैक्शनल कर दे रहे हैं, 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2, इसका होल स्क्वायर निकालें। अब देखिए ध्यान से, a की वैल्यू क्या है पूरी 1/2a, b की वैल्यू है माइनस 1/4b और c की वैल्यू 2 है। प्लीज पुट कर दीजिए a की जगह पर 1/2a होल स्क्वायर, b की जगह पर माइनस 1/4b होल स्क्वायर, c की जगह पर 2 का स्क्वायर, 2ab, 2 a की वैल्यू 1/2a और b की वैल्यू माइनस 1/4b, 2bc, 2 b की वैल्यू माइनस 1/4b, c की वैल्यू 2, 2ca, 2 c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1/5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल पहले कर लीजिए। 2 2 मिलके 4 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, अब जो बचा वही आंसर हो गया। ये हो गया 1/4a स्क्वायर 1/16b स्क्वायर प्लस 4। ये क्या बचा, अब देखिए माइनस है प्लस है मिलकर माइनस हो गया 1/4ab। इसमें देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया, सब कैंसिल हो गया नंबर, तो बचा केवल b। इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर 2 बचा और सॉरी और a बचा, ये बस यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, केवल उसकी वैल्यू पुट करनी है कि ए बी सी के प्लेस पर क्या आया है, उसको पुट कर देना है, आपको आंसर आएगा।
है फालतू में इन्वर्टर चलेगा नहीं, फालतू में लगा रहे हैं इन्वर्टर से, रात भर चला है पंखा। ओके बेटा चलो देखो, अब देखिए यही फार्मूला उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेगा और आंसर आपको इस फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर के प्लेस पे ये लिखा है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इससे ये पता लग जाएगा कि a की वैल्यू 2x है। ये 9y स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 3y का, इसको हम लिख सकते हैं 4z का। अब इसके बाद इससे मतलब नहीं है, अब फार्मूले पे आइए, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर, इसके बाद क्या 2ab, ध्यान से देखिएगा 2 ए की वैल्यू यहां क्या है 2x, बी की वैल्यू यहां क्या है 3y, 2ab 2a की वैल्यू b की वैल्यू। अब आप चेक करिए, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 3 2 6 6 2 12xy आएगा, 12xy यहां है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको फैक्टर किया। इसके बाद फिर प्लस 2bc, तो 2b की जगह पर 3y और c की जगह पर 4z। ये चेक करिए, 4 3 12 12 2 24 24yz आ रहा है, लेकिन माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे। फिर प्लस 2ca, 2c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू 2x, इसको चेक करा 4 2 8 8 2 16x। अब देखिए कि इसमें से कोई ऐसी चीज है जो निगेटिव है, तो वो क्या है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये माइनस साइन लगा है, ये माइनस साइन लगा है, क्या इन दोनों में कोई ऐसा टर्म है जो कॉमन हो, तो दोनों में y है, सॉरी z है, इसका मतलब z की वैल्यू क्या है निगेटिव होगी, तभी यहां z नहीं आया तो यहां प्लस साइन है, यहां दोनों जगह z आया है और निगेटिव साइन है, तो जहां जहां z आया है वहां वहां आप माइनस लगा दो। अब आप चेक करिए, ये निगेटिव हो जाएगा, 4 3 12 12 2 24 माइनस का 24yz सही है। इसी तरह 4 2 8 8 2 16 माइनस का 16। तो अब ये क्या बना, अब केवल ये काम है, ये a है, ये b है, ये c है, इसका होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसका ये क्या हो गया होल स्क्वायर। यही आंसर है, नोट करिए। सर ये माइनस वाला एक बार फिर से समझा। इन दोनों प्लेस पर माइनस लगा है क्वेश्चन में, इन दोनों प्लेस में देखिए कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में आई हुई है, y दोनों में नहीं है, z दोनों में है, इसका मतलब z की वैल्यू निगेटिव होगी, जहां जहां z है वहां माइनस का साइन लगा दीजिए, अपने आप आंसर मैच कर जाएगा। अगर मान लो यहां माइनस लगा होता इस जगह पर, तो इन दोनों में हम देखते हैं कौन सी चीज कॉमन है, यहां y है, यहां y है, तो y की वैल्यू निगेटिव करते, ये चेक करा जाता है इस तरह। करो और क्वेश्चन अभी जब होंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है?
नोट हो जाए तो बताइए। रफ करें? यस सर। चलिए और देखिए इसी तरह के एक आध क्वेश्चन देखिए, तभी आएंगे प्रैक्टिस से, नहीं कंफ्यूज आप बने रहेंगे। जब फार्मूला उल्टा लगता है तो प्यूरिफिकेशन कम होता है वहाँ। और देखिए क्वेश्चन 25x²4y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz। देखिए फिर से ध्यान से देखते रहिएगा इधर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर में चेंज करना है। ये लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3z का। अब देखिए यहां से हमको मतलब नहीं है, अब हम फार्मूले में पहुंचेंगे। स्क्वायर वाले टर्म्स ऊपर से क्वेश्चन से लिखा, इसके बाद फार्मूले में पहुंचे। 2ab है तो 2a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 2y। तो इससे क्या मिला, 5 2 10 10 2 20xy, लेकिन माइनस का साइन अभी नहीं मिला, उसको हम बाद में देखते हैं। प्लस 2bc तो 2b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 3z। इसको देखिए 3 2 6 6 2 12 12yz आया, 12yz है, लेकिन माइनस का साइन अभी हमको नहीं मिला। प्लस 30xz लाने के लिए 2ca है, 2ca 5 3 15 15 2 30। अब देखिए ये दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों, तो इन दोनों में देखिए कौन सा वेरिएबल कॉमन है। x है दोनों में, नहीं है। y है दोनों में, है। इसका मतलब y एक ऐसी वैल्यू है जो निगेटिव रही होगी, तभी इन दोनों में माइनस का साइन लगेगा। तो हमने y के प्लेस पर सब जगह माइनस लगा दिया, जहां जहां y की वैल्यू आई। अब चेक करिए, ये तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस प्लस मिलके माइनस 20xy माइनस आ गया। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 3 12 12yz आ गया ये। तो अब ये इसी का होल स्क्वायर होता है। सो 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, यही आंसर है। नोट कर लीजिए। हैं? हो गया। सबने नोट कर लिया? कर लिया तो Yes, sir. चलिए अगला देखिए। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, दूसरी एक्सरसाइज का। ये हो गया कंप्लीट, जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने कर दिया। अब आपके पास बुक होगी, आप उसमें से एक आध क्वेश्चन करके देखिएगा, ना आए तो फिर पूछिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब। इससे क्या बनेगा, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2 होल क्यूब।
देखिए ए के प्लेस पे 3x है, बी के प्लेस पे 2, यही पुट करना है। ए के प्लेस पे 3x, बी के प्लेस पे 2, फिर 3, ए के प्लेस पर 3x स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2, फिर 3, ए के प्लेस पे 3x और बी के प्लेस पर 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 27x³ प्लस 8 प्लस, इसको देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 6 9 जा 54 x स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको आपके मेथड से। 4 4 3 जा 12, 12 3 जा, आंसर नोट कर लीजिए। ए के प्लेस पर क्या है, बी के प्लेस पर क्या है, पूरे फार्मूले में उसको पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। नोट हो गया? ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर साइंस शुरू करते हैं। मान लो फ्रैक्शनल क्वेश्चन आ गया, 2/3 x + 1 होल क्यूब। ये भी इसी तरह ए की जगह पर 2/3 रख दीजिए, x, बी के प्लेस पे 1, 3 2/3 x का स्क्वायर इंटू 1, 3 2/3 x इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे दोनों का क्यूब करेंगे तो 8/27 x³ प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 4/9 x स्क्वायर, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x। इसमें 3 3 जा, जो बचा वही आंसर है, 8/27 x³ प्लस 1 प्लस 4/3 x² प्लस 2x। आंसर, यही आंसर, बस नोट कर लीजिए।